Hello students, welcome to my channel Academic Seed. We are going to start with the question number 12 of exercise 5.2. Chapter name is Arithmetic Progression. 12th question is, two arithmetic progressions have the same common difference. The difference between their hundredth terms is 100. What is the difference between their thousandth terms? आपके पास दो एपीज हैं. एपीज आप समझते हो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज फर्स्ट एपी आपके पास क्या है. फर्स्ट एपी एपी को आप क्या समझते हो स्टूडेंट? एपी आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर? लेट अस सपोज वी आर हैविंग this is the first arithmetic progression series. Clear? AP number 1. This is the first arithmetic progression series. And let us suppose we have the second arithmetic progression series, which is, let us suppose 6, 7, 8, 9, 10. ये आपके पास second arithmetic progression series है. तो आपसे क्या कह रहा है? Two APs have the same common difference. Clear? दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपके पास, क्लियर, डिफरेंट है ना. देखिए नंबर्स, फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. और सेकंड में क्या है? 6, 7, 8, 9, 10. इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीच में क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है. आप निकालिए. 7 माइनस 6 क्या होगा? 1. 2 माइनस 1 क्या होगा? 1. 3 माइनस 2 क्या होगा? 1. 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 1. तो ये दोनों अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है और इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम. क्लियर? कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम, विच इज इक्वल टू 1, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज आल्सो 1. अब आपसे आगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्थ टर्म्स इज 100. क्या कह रहा है आपसे? कि जो डिफरेंस है किसके बीच में? हंड्रेड्थ टर्म के बीच में. दैट मीन्स लेट अस सपोज फर्स्ट arithmetic progression series is having a term a100. a100 जो उसके पास टर्म आई है, लेट अस सपोज वो क्या आई है? मान लीजिए 1000 आई है. क्लियर? और सेकंड जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है 100, उसमें क्या आई आपके पास? सीरीज 100. अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 0, 0, 900. क्लियर? तो वैसे ही आपसे क्या कह रहा है? ये जो डिफरेंस है दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो क्या है? 100 है. क्लियर? मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 200 है. 1000 की जगह मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ. 1000 की जगह मान लीजिए आप फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आपके पास 200 आ रहा है 100th टर्म की वैल्यू, और 200 माइनस 100 क्या हो जाएगा आपके पास? 100. अब आपको अच्छे से समझ में आएगा. यानी कि जो डिफरेंस है किसके बीच में? फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 100th टर्म है और जो सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 100th टर्म है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 100 आ रहा है. क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट आपको गिवन है? स्टेटमेंट आपसे कह रही है क्वेश्चन की कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, लेट अस सपोज 1, 2, 3, 4 and 5 is having a difference of 1. Similarly, the second arithmetic progression series having a series equal to 6, 7, 8, 9 and 10 is having a common difference 1. That means the common difference between the first arithmetic progression series is equal to the common difference between the second arithmetic progression series. अब आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? The difference between their 100th term is 100. जो डिफरेंस है किसके बीच में? फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज में 100th टर्म है उसके बीच में, और जो सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में जो 100th टर्म है उसके बीच में, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 100 आ रहा है. ये आपसे स्टेटमेंट में कह रहा है. अब आपको क्या डिफरेंस फाइंड आउट करना है? 1000th टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, यानी कि फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 1000 टर्म और सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की 1000 टर्म, इन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ये आपसे क्वेश्चन में गिवन है. अब हम इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर समझेंगे स्टूडेंट्स. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है. अभी ये मैंने जस्ट आपके लिए समझाने के लिए है, ये जो मैंने आपको समझाया है. अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा.
This was just for your explanation. Now I am going to solve the question. क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन आपसे कह रहा है two APs have the same common difference. So let us take the first arithmetic progression BA. फर्स्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है उसको मैं क्या ले लूंगा, ए ले लूंगा. एंड नाउ आई विल टेक दी सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी स्मॉल ए. मैंने क्या किया, जो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज थी उसको मैंने ए ले लिया, कैपिटल ए. और सेकेंड जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है उसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल ए. क्लियर. आप एक्स और वाई भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर. अब जो डिफरेंस आ रहा है उनके 100 टर्म के बीच में वो क्या है, 100 है. That means an is equal to how much? An is equal to a plus n minus 1 multiply by d. ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए. आपके पास कौन सी टर्म आपको फाइंड आउट करने है, a100 को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, a plus 100 minus 1 multiply by d. Now a100 will be equal to a plus 100 minus 1 will be 99d. आ गया स्टूडेंट्स. a100 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a plus 99d. क्लियर है. अब आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है उसमें आपके पास क्या वैल्यू है, कैपिटल ए आपके पास वैल्यू, और सेकंड में क्या है आपके पास वैल्यू, स्मॉल ए की है. क्लियर. तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने फर्स्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज थी उसमें आपने क्या लिया था, ए लिया है, कैपिटल ए को. कैपिटल ए क्या लिया आपने, फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को. तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल ए को लेंगे. क्लियर. दिस वाज फॉर द स्मॉल ए. नाउ यू विल टेक द कैपिटल ए ओवर हियर, ए प्लस 99d. क्लियर. आपके पास किसके लिए है, कैपिटल ए के लिए. और अब आप सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको आप क्या ले रहे हैं, स्मॉल ए की फॉर्म में. तो स्मॉल ए की फॉर्म में आप कैसे लेंगे, a प्लस 99d, और इक्वल टू आप क्या कर देंगे इसको 100. ये आपके लिए किसके था, स्मॉलर के लिए, स्मॉल ए के लिए, यानी कि सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए. तो कैपिटल के लिए क्या हो जाएगा, a100. कैपिटल के लिए 100 क्या हो जाएगा, कैपिटल a प्लस 99d. यही डिफरेंस है दोनों के बीच में. दिस वॉज फॉर द सेकेंड एंड दिस वॉज फॉर द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. और इन दोनों के बीच में जब हमने डिफरेंस निकाला तो वो किसके इक्वल आया, 100 के इक्वल. अब क्या करेंगे, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d. ब्रैकेट ओपन करने पे साइंस चेंज हो जाएंगे. 99d से 99d कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल A माइनस स्मॉल a. दैट मीन्स फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन माइनस सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 100. क्लियर है स्टूडेंट्स. ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डिफरेंस की वैल्यू आ गई. डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज एंड दी सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज इक्वल टू 100. क्लियर है. और ये कैसे आई है स्टूडेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के. क्लियर. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 1000 टर्म का फाइंड आउट करना है. तो आप 1000 टर्म का कैसे फाइंड आउट करेंगे, a1000 विल बी इक्वल टू a प्लस 1000 माइनस 1 multiply by d. So a1000 will be equal to a plus 1000 minus 1 will be 999d. क्लियर. ये आपके लिए किसके लिए है, सेकेंड के लिए, सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए, स्मॉल ए की बात कर रहा हूं मैं. और कैपिटल A प्लस 999d विल बी फॉर द सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स. यही तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट दी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी 1000 टर्म्स. तो 1000 टर्म के बीच में क्या डिफरेंस आएगा वो आपको बताना है. तो कैसे निकालेंगे आप, कैपिटल A प्लस 999d ब्रैकेट क्लोज माइनस स्मॉल a प्लस 999d. क्लियर. अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, कैपिटल A प्लस 999d माइनस a माइनस 999d. आप कैंसिल आउट कर देंगे पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव से. आपके पास क्या रिमेनिंग आ गया,
कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। सो यू विल से दैट द 1000th टर्म इज ऑल्सो हैविंग द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 100। क्लियर? या आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। क्लियर? यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a minus a equal to 100 over here. That's why the common difference, the difference between the 1000 term is also 100. The difference between the 1000 term is 100. क्योंकि आपके पास a माइनस ए की वैल्यू क्या आई थी? 100 आई थी, वो आपने यहाँ पे प्लेस कर दी है। क्लियर? लेट अस सपोज वी विल टेक दिस इक्वेशन एज 4। यहाँ पे इसको आप 1 लेट कर लीजिए। दिस इज 1। क्लियर? अब आप इसको फोर्थ को यहाँ पे यूज कीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू आपने कहाँ पे पुट की? a माइनस ए इक्वल टू 100 की जगह पे। तो आपके पास में डिफरेंस क्या आ गया? 1000 टर्म का 100 आ गया स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस वाज द 12th क्वेश्चन। आई होप आपको 12th क्वेश्चन क्लियर है। बहुत ही सिंपल था ये। जस्ट यू हैव टू रीड आउट द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट रीड आउट करने के बाद आपको क्या करना था? इसको इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन नाउ। 13th क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपका, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? क्लियर? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर आप फाइंड आउट करेंगे जो डिवाइड होते हैं 7 से। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? 3 डिजिट में कौन सा नंबर आता है सबसे पहले? 100 आता है। 100 डिवाइड होता है 7 से। देखिए 7 1 जा 7, 3 कैरी फॉरवर्ड नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा। उसके बाद आप चेक करेंगे 101 से। 7 1 जा 7, 3 कैरी फॉरवर्ड, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। डेसिमल में आएंगे आपके पास वैल्यूज, तो डेसिमल में आपके पास वैल्यूज आपको नहीं चाहिए, वो क्लियर कट डिवाइड होना चाहिए। यानी कि आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आपके पास। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट 101 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 7 एंड 100 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 7। आप नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 102। 102 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 3 कैरी फॉरवर्ड 32 डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली आप 103 को चेक करेंगे, 7 1 जा 7, 3 कैरी फॉरवर्ड 33 भी डिवाइड नहीं होगा। अब आप किसको चेक करेंगे? 104 को डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 34 भी नहीं होगा। 105 को चेक करेंगे, 7 1 जा 7, 3 कैरी फॉरवर्ड 35, 7 5 जा 35। क्लियर? तो 15 आ गया आपके पास वैल्यू। अगर आप 105 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो वो क्लियर कट डिवाइड हो जाएगा किससे? 15 से, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। दैट्स वाई यू विल से दैट दी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105। फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर आपका डिवाइड हो रहा है 7 से, वो कौन सा है? 105 है। क्लियर? वो कैसे है? 15 से डिवाइड हो रहा है वो। क्लियर? 105 7 से कितने में डिवाइड हो रहा है? 15 पे, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो आपके पास फर्स्ट नंबर कौन सा आ गया? 105। अब आप 105 में क्या करेंगे? 7 को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। 105 में जब आप 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 7 + 5 विल बी 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 112। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या कौन सा हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अब 112 में आप क्या करेंगे? अगेन 7 को ऐड करेंगे, 7 + 2 विल बी 9। क्लियर? 7 + 2 will be 9, 1 1। So 119 will be the third number। या आपके पास क्या आ गए? 3 डिजिट नंबर्स आ गए विच आर डिविजिबल बाय 7। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आपके पास कौन सी टर्म आ गई? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आप लास्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टर्म को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? लास्ट टर्म को आपको फाइंड आउट करने के लिए लास्ट नंबर से चेक करना होगा, यानी कि 999 से। ये आपने स्टार्टिंग के नंबर से चेक किया, अब लास्ट नंबर को चेक करने के लिए आप 999 से चेक करेंगे।
999 डिवाइड बाय 7 करिए इसको कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो लेट अस सपोज वी विल टेक 994, 994 को लेकर देखते हैं, 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 1 जा 7, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 जा 28, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 2 जा 14, तो 142 आ गया आपके पास। क्लियर? तो ये टोटली कैंसिल आउट हो रहा है आपका 994, 7 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। सो वी विल से दैट द लास्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 994। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 994 हो जाएगा। क्लियर है? मैं इसको रब कर देता हूं, मल्टी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के जो आपके पास मैथमेटिकल टर्म्स है इसको। दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, 105। फर्स्ट टर्म 105 है स्टूडेंट्स, और आपके पास सेकंड टर्म क्या होगी, 112। तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस क्या निकालोगे, 7 का। 112 माइनस 105 will be 7. So A, which is the first term, will be equal to 105 and common difference will be equal to 7. And the last term will be equal to 994. Here last term is 994. आपसे फाइंड आउट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n की वैल्यू। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर्स आ रहे हैं वो जो डिवाइड होते हैं 7 से, 105 से लेकर 994 के बीच में। क्लियर? 105 से लेकर 994 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं जो डिवाइड होते हैं 7 से, वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। अब क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, आप फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट नंबर l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। व्हाट इज l? लास्ट नंबर क्या है आपके पास, 994। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, a 105 है, प्लस n, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, n माइनस 1 ही रहने देंगे आप। d की वैल्यू क्या है, 7। 994 विल बी इक्वल टू 105 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय n विल बी 7n माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विल बी 7। 7n को आप कहां पर लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ये बन जाएगा माइनस 7n इक्वल टू 105 माइनस 7। 105 माइनस 7 आप करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 98 आएगी। क्लियर? 105 माइनस 7 विल बी 98। 994 को जब आप राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये बन जाएगा माइनस 994। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे, माइनस 7n इक्वल टू 98 माइनस 994 को करोगे आप तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस 896। क्लियर? नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 896 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 7, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 2 जा 14, 5 विल बी रिमाइंडर, 7 8 जा 56। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 128। therefore 128 numbers are divisible by 7 between 105 to 994. Here 128 numbers are divisible by 7 between 105 to 994 and this is your answer. Clear? How many 3 digit numbers are divisible by 7? 128 numbers are divisible by 7. Here 128 numbers कौन से हैं, वो 3 digit numbers है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। मूविंग ऑन टू दी 14th क्वेश्चन नाउ। 14th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 1050। क्लियर? आपसे क्या कह रहा है, 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं जो 10 से 250 तक लाई करते हैं, वो कितने मल्टीपल्स हैं। आपको क्या बताना है, नंबर्स को बताना है, नंबर्स यानी कि n की वैल्यू। सिमिलर टू दी 13th क्वेश्चन।
13th क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया था, 3 डिजिट नंबर्स को, जो कि आपके 105 से लेकर 994 के बीच में आ रहे थे। तो वो कितने नंबर्स थे, 12 नंबर्स थे। अब हम 4 के मल्टीपल्स को निकालेंगे, जो कि लाए करते हैं 10 से 250 के बीच में। तो फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा आपका, 10 से 250 के बीच में, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा, जो कि मल्टीपल है 4 का। और उसके बाद कौन सा होता है, 4 4 जा 16, सेकेंड मल्टीपल, 4 5 जा 20। और लास्ट मल्टीपल कौन सा होगा स्टूडेंट्स आपके पास, लास्ट मल्टीपल आप कैसे निकालोगे, 250 को डिवाइड कर लो आप 4 से, 4 6 जा 24, 1 कैरी फॉरवर्ड, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब आप 249 को करिए, 249 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा 24, 9 विल बी रिमाइंडर, इट विल नॉट कैंसिल आउट। 248 को चेक करिए आप, 248 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। तो आपके पास 4 कंप्लीटली कैंसिल आउट कर रहा है 248 को, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। सो 248 विल बी दी लास्ट नंबर। 248 क्या हो जाएगा आपके पास, लास्ट नंबर आ जाएगा, जो कि मल्टीपल है किसका, 4 का। लास्ट नंबर कौन सा है, 248 है, जो कि मल्टीपल है 4 का। वो आपका क्या बन जाएगा, लास्ट नंबर बन जाएगा। आपसे 10 और 250 के बीच में पूछा गया था। देखिए सारे के सारे नंबर्स 10 से लेकर 250 के बीच में ही आ रहे हैं। क्लियर, these are the multiples of 4 which are lying between 10 and 250. now what is the first number, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 12 क्या होता है स्टूडेंट्स, 4, 20 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, 4 आ जाएगा। व्हाट इज द लास्ट नंबर, व्हाट इज द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर इज 248 विच इज द वैल्यू ऑफ l। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n की, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, लास्ट नंबर का, लास्ट नंबर इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। क्लियर, व्हाट इज द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर इज 248। 248 विल बी इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n माइनस 1, n आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, 4 है, d की वैल्यू क्या है 4। नाउ यू विल टेक 248 equal to 12 plus 4 multiplied by n will be 4n minus 4 multiplied by 1 will be 4 only. Now 4n को आप कहाँ पे लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में, so it will become minus 4n equal to 12 minus 4 will be 8, and 248 को आप कहाँ पे लेके आओगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में, ये बन जाएगा आपके पास minus 248। So minus 4n will be equal to minus 240। नेगेटिव साइन से आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देंगे, n will be equal to 240 डिवाइड बाय 4। अब आप 240 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितने पे, 4 6 24, इट विल बिकम 60। सो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 60 आ गई। सो हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर, देयर आर 60 मल्टीपल्स। यू विल राइट इट ओवर हियर एज देयरफॉर देयर आर 60 multiples of 4 which lie between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स लाया कर रहे हैं, 60 मल्टीपल्स लाया कर रहे हैं। सो हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर, देयर आर 60 मल्टीपल्स। आई होप आपको 14th क्वेश्चन क्लियर है। दिस वॉज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू दी 15th क्वेश्चन। अब मैं 15th क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। 15th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। आपसे क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, n की वैल्यू। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs। nth टर्म्स जो है 2 APs की वो क्या है, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 वो क्या इक्वल है। दैट मीन्स
ए एन की वैल्यू क्या है, इक्वल टू ए एन है। क्लियर? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो ए एन आपके पास है फर्स्ट एपी का, वो किसके इक्वल है, सेकंड जो आपके पास ए एन है उसके इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपके पास क्या है, nth टर्म्स जो है वो इक्वल है। जस्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल। nth टर्म्स क्या है, इक्वल है एपी की, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ए एन इज इक्वल टू ए एन। इसका मतलब क्या है, nth टर्म्स जो है दोनों एपीज की वो इक्वल है। फर्स्ट एपी कौन सा है आपके पास, 63, 65, 67, और सेकेंड एपी कौन सा है आपके पास, 3, 10, 17। ये दोनों एपीज क्या है, इक्वल है। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट दी nth टर्म्स ऑफ दी एपी। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। जो आपके पास फर्स्ट एपी है उसमें a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 63। क्लियर? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट एपी में आपके पास a की वैल्यू क्या है, 63 है। और व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एपी, 65 माइनस 63 विल बी 2। क्लियर? दिस वाज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एपी। लेट मी डिनोट इट एज a1 एंड d1। मैंने जो फर्स्ट एपीज हैं उसके फर्स्ट टर्म को क्या लेट किया, a1, जो कि इक्वल टू 63 है, और कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट एपी में उसको क्या मैंने मान लिया, d1 इक्वल टू 2। अब मैं सेकेंड एपी की बात कर रहा हूं आपसे, दैट इज a2। दिस वाज द फर्स्ट एपी, दिस वाज फॉर द फर्स्ट एपी। ये आपके पास फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज थी। अब मैं सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं। a2 की वैल्यू क्या है, 3, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, विच इज 10 माइनस 3 विल बी 7। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू आ गई, सेकेंड एपी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। दिस वाज द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैल्यू इन विच a1 इज इक्वल टू 63। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, 63 की। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 63। लेट अस टेक इट एज a1। क्लियर? d1 मैं a2 मान लेता हूँ यहाँ पे इसको, और इसको d2 मान लेता हूँ। क्लियर? मैं यहाँ पे इसको डिनोट भी कर लिया आपके लिए। फर्स्ट एपी की वैल्यू क्या है आपके पास, 63 है। क्लियर? फर्स्ट एपी में आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 63। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको आप n माइनस 1 ही रहने देंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है फर्स्ट एपी का, 2 है। इक्वल टू जो आपके पास सेकेंड एपी है उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d2। d2 क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज विच इज 7। सो 63 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय n विल बी 7n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 विल बी 7 ओनली। अब आप क्या करेंगे, n टर्म्स को कहाँ पे लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 2n माइनस 7n हो जाएगा। ये 2n माइनस 7n हो जाएगा। 3 माइनस 7, अब आप माइनस 2 को कहाँ पे लेके आओगे, राइट हैंड साइड में, ये बन जाएगा प्लस 2। 63 को आप कहाँ पर लेके आओगे, राइट हैंड साइड में, ये बन जाएगा माइनस 63। सो 2n माइनस 7n विल बिकम माइनस 5n, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 प्लस 2 विल बी 5, एंड 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2। दिस विल बिकम माइनस 2, एंड माइनस 2 में आप क्या करोगे, सॉरी, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। माइनस 63 है, इसमें आप ऐड करोगे माइनस 7 को, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 विल बी 10, सो ये बन जाएगा माइनस 70। क्लियर? और 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा आपके पास, 5। ये क्या है, पॉजिटिव का है। तो आप प्लस 5 और माइनस 70 को जब करोगे वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या आएगी आपके पास, क्या वैल्यूज आएगी, 65 आएगी, माइनस 65 आएगी। माइनस 70 प्लस 5 विल बिकम माइनस 65। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 65 अपॉन 5। सो 5 1 जा 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 जा 15। सो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 13 आ गई, n इज इक्वल टू 13।
n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13 आ गई है, और यही आपको फाइंड आउट करना था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 65, 60, 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. So what is the value of n? n value is 13 and this is your answer. क्लियर है स्टूडेंट्स? आपके पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको गिवन थी, उन दोनों के बीच में फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगी, कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट था। जस्ट उसमें क्या गिवन था आपको कि जो फर्स्ट जो nth टर्म है और जो सेकंड nth टर्म है वो क्या इक्वल है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज आर हैविंग द कॉमन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 13। क्लियर? जो फर्स्ट आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसमें क्या लिया था मैंने, n की वैल्यू को n ही लिया है, और सेकंड देखिए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है उसमें मैंने n की वैल्यू क्या लिया था, सेम n ही लिया है, और n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13 आ गई। क्लियर है? दैट मीन्स दी टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज आर डिफरेंट बट दे आर हैविंग दी सेम वैल्यू ऑफ n विच इज इक्वल टू 13, और यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। In the next video, I will solve the remaining questions of the question exercise 5.2. I hope आपको ये 5 के 5 questions clear हैं, that is 12, 13, 14 and 15. In the next video, I will solve the remaining questions.